दिस इज़ ए वेल नोन फैक्ट कि अब 2030 में जो भी वर्ल्ड ऑर्डर होगा, चाहे वो लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर हो या कुछ भी हो, उसमें यूएस, चाइना और इंडिया तीन सबसे बड़ी इकॉनमी होंगी। अब यूएस इंडिया का तो समझ में आता है कि चलो वो लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर में काम कर सकते हैं, लेकिन चाइना जो है वो अपना एक अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। फिलहाल जो इनमें जीडीपी इन देशों की है, हम उनका एक कंपैरिजन देखेंगे कि इन देशों की जीडीपी हम 2000 से देखेंगे, सन 2000 से, यानी जो 21st सेंचुरी है उसके आगमन से, और अब कहाँ पर हैं और इनके बीच में आपस में कितना गैप है। यूएस की जीडीपी 2000 में जहाँ 10 ट्रिलियन थी, वहाँ चाइना की 1 ट्रिलियन थी, तो 9 ट्रिलियन का सीधा गैप बन रहा है। और भारत की जो जीडीपी थी वो लगभग हाफ ट्रिलियन थी। तो ये तीनों ऐसी जगह पर थे कि यहाँ पर एक रेस चालू हो चुकी है, लेकिन फिर ये गैप इतना बढ़ता चला जाता है, खासकर इंडिया इसमें इतना पिछड़ता चला जाता है कि रेस यूएस और चाइना की रह जाती है। हम ये बहुत बार सुनते आए हैं कि चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगा और 2030 तक पछाड़ देगा, लेकिन अब ये एक अनअचीवेबल ख्वाब बन के रह सकता है, क्योंकि अब जो चाइना की जीडीपी है, जो उसकी इकॉनमी है, वो अब स्लो हो रही है। वो उसमें जो उसकी ग्रोथ है उसमें काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रही है। एक तरीके से उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अब गिरावट आ रही है। रियल इस्टेट की उसकी अपनी प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वो इकॉनमी है। तो अब जो आगे जो समय है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का है, सर्विस सेक्टर के साथ साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का। इंडिया को एक एडवांटेज ये रहेगा कि इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन सर्विस सेक्टर उसका हमेशा से मजबूत रहा है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया को जंप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2007 में यूएस की जीडीपी 14.5 ट्रिलियन और चाइना की 3.5 ट्रिलियन हो गई, और इंडिया ने भी 1 ट्रिलियन मार्क को छू लिया। गैप आप देखें यूएस और चाइना के बीच, यहाँ पे 9 ट्रिलियन से बढ़ के 2000 में जो 9 ट्रिलियन का गैप था वो बढ़ के 11 ट्रिलियन हो गया। अब आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो यूएस और चाइना का जो गैप है वो 9 ट्रिलियन, 11 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, ये ही बना हुआ है। ये गिरना कहाँ से चालू हुआ? 2015 के बाद से। 2015 के बाद से यूएस और चाइना का जो गैप है वो 7 ट्रिलियन से नीचे आना चालू हुआ, और गिरते गिरते 2021 में ये गैप 5.5 ट्रिलियन का रह गया। यहाँ पर सब लोग, जो खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने शोर मचाना चालू किया कि 2030 तक चाइना नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगा। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पिछले 3 सालों में 21, 22, 23 में जो गैप है यूएस और चाइना का वो फिर से बढ़ता जा रहा है, गिरने की बजाय बढ़ता जा रहा है। 5.5 ट्रिलियन से बढ़ के 7.5 ट्रिलियन हो गया है, 7.5 से बढ़ के लगभग 9.5 ट्रिलियन हो चुका है। तो अब ये अनअचीवेबल टारगेट बन गया है चाइना के लिए। तो जो जापान का हश्र हुआ था 90s में, कि सब पहले सोच रहे थे कि जापान बहुत जल्दी यूएस को ओवरटेक कर लेगा, वही हश्र अब चाइना का होने वाला है। यूएस नंबर 1 इकॉनमी पिछले सन 1900 से आप लगा लीजिए चली ही आ रही है, और ये रहने वाली है। जापान एक कंटेंडर था, वो रेस से आउट हो गया था 90s में, और चाइना जो है अब वो 2020s के इस डिकेड में वो भी आउट हो चुका है। पिछले 100 सालों से यूएस की जो जीडीपी है, जो उसकी इकॉनमी है, वो दुनिया की 1/4 बनी हुई है। 25% उसका शेयर बना ही हुआ है। तो फरीद जकारिया जैसे लोग भी कहते हैं कि यूएस का डिक्लाइन नहीं हो रहा है, उसका तो हिस्सा जो है, उसका जो शेयर है वो तो 25% वो लिए बैठा ही है हमेशा ही पूरी ग्लोबल इकॉनमी का। चाइना, इंडिया और दूसरी इकॉनमीज़ का राइज हुआ है। चाइना का बेतहाशा राइज हुआ है पिछले 40 सालों में, लेकिन अब वो राइज अपने जो पिनेकल है उसको छूने के बाद अब वो गिरने लगा है, यानी अब उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती जा रही है। और इंडिया का जो अब राइज है वो एक किक स्टार्ट से मिल चुका है मोदी टेन्योर में।
जो 10 साल मोदी सरकार के गुजरे हैं, अब हमें देखने को मिल रहा है कि किक स्टार्ट, एक बूस्ट, एक फिलिप इंडिया की ग्रोथ को मिला है। यहाँ से इंडिया अगले 25 सालों का जो सफ़र है वो अगर इसी स्पीड से तय करे तो 2050 में इंडिया, चाइना और यूएस ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स होंगी। 2030 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन हमारा जो साइज़ है वो यूएस और चाइना के मुकाबले फिर भी काफ़ी छोटा रहेगा। इससे पर कैपिटा में भी ज़्यादा इंक्रीज हम देख नहीं पाएंगे। अब आप चाइना और इंडिया का गैप देखें तो ये गैप भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सन 2000 से बढ़ा है। आप देखें कि ये गैप सन 2000 में जहां 500 बिलियन डॉलर का है, वहां 2007 में 7 साल बाद ये गैप 2.3 ट्रिलियन का हो गया है। फिर ये बढ़कर 2010 में 4.3 ट्रिलियन। फिर इस ग्राफ में जो मैंने डायग्राम दिया है उसमें आप देखें 2014 में 8.5 ट्रिलियन, 15 में 9 ट्रिलियन और 2020 में जहां हम अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में सोच रहे हैं, वहां तो ये गैप बढ़ के 2020 में 12 ट्रिलियन का हो चुका है। 2021 में ये गैप और ज़्यादा बढ़ा और 14.7 ट्रिलियन, लगभग 15 ट्रिलियन पर यह गैप आ गया है। लेकिन यूएस और चाइना की ही तरह चाइना और इंडिया के रिलेशंस में भी 2021 से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2021, 22, 23 में जहां यूएस और चाइना के बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है और अब वो गैप लगभग 9.5 ट्रिलियन का इन दो देशों के बीच हो चुका है। वहीं 2021 से ही, सेम टाइम से ही, पिछले 3 सालों में चाइना और इंडिया का गैप लगातार कम हो रहा है। 15 ट्रिलियन के आसपास से वो गैप घटते घटते 14 ट्रिलियन तक आया है, यानी 1 ट्रिलियन की हमें डिक्रीज देखने को मिली है। अब यूएस और चाइना के बीच 9.5 ट्रिलियन का गैप है और चाइना और इंडिया के बीच 14 ट्रिलियन डॉलर का गैप है। तो हमें ये गैप रिड्यूस करते रहना होगा। चाइना की जीडीपी स्लो हो ही रही है। यूएस एक बड़ी ही रिजिलियंट इकोनॉमी समझी जाती है और जब जब ऐसा लगता है कि ये अब गिरने वाली है, डिक्लाइन होने वाली है, तब तब ये फिर से खड़ी हो जाती है। तो फिलहाल तो जो इकोनॉमिक फ्यूचर है दुनिया का वो तो ये 3 कंट्री ही हैं और चाइना जो है यूएस की लगभग 66% है जीडीपी और इंडिया जो है वो चाइना की लगभग 21% जीडीपी है और यूएस की लगभग 14% जीडीपी है। चलिए देखते हैं आगे और ये ट्रेंड कैसे कितनी जल्दी चेंज होता है।